वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी क्लास 12th के न्यू पेपर पैटर्न के अनुसार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। ये हमने आपके इंडिगो चैप्टर से लिया है। व्हाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर? गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे? आंसर है गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर बिकॉज इट वॉज इन रूट टू चंपारण एंड ही वांटेड टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये चंपारण के रास्ते में था और वो और अधिक सूचना प्राप्त करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी चैप्टर से। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन नेचुरल इंडिगो क्रॉप? जो सिंथेटिक इंडिगो थी, जो कृत्रिम इंडिगो थी, उसका प्राकृतिक इंडिगो की फसल पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है because of synthetic indigo the international demand for natural indigo reduced much। सिंथेटिक इंडिगो की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मांग थी जो प्राकृतिक इंडिगो की वो बहुत घट गई। इट वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस नाउ फॉर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। अब ये ब्रिटिश जमींदारों के लिए एक फायदे का बिजनेस नहीं रह गया था। क्वेश्चन नंबर 24 बीसी चैप्टर से। व्हाट लेड गांधी जी टू अर्ज ब्रिटिश टू लीव इंडिया? गांधी जी को किस बात ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए आग्रह करने के लिए प्रेरित किया? और इसका आंसर है हिज स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ द पीजांट्स इन चंपारण फाइनली टर्न इनटू अ मूवमेंट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। उनका जो संघर्ष था चंपारण के किसानों के लिए आखिरकार एक आंदोलन का रूप ले लिया जो कि ब्रिटिश रूल से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 25। हु लेड गांधी जी टू चंपारण एंड वाई? गांधी जी को चंपारण कौन ले गया और क्यों? आंसर है राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू चंपारण टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण ले गया था ताकि वो जो नील के बटाईदार थे, किसान थे, उनकी मदद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 26। विच 3 मेडिसिन वर अवेलेबल टू ट्रीट द पेशेंट्स? वहां पर कौन सी 3 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध थी मरीजों का इलाज करने के लिए? देयर वर 3 मेडिसिन अवेलेबल। वहां 3 प्रकार की दवाइयां थी। केस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट और गंधक का मलहम। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पीजांट्स? किसानों और ब्रिटिश जमींदारों के बीच में क्या सौदा हुआ था, उसकी नियम शर्तें क्या थी? आंसर है इंडियन टीनेंट्स वर टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। वहां पर ये उनमें ये सौदा हुआ था कि जो किसान थे, भारतीय किसान, वो 15% जो जमीन का हिस्सा था उस पर इंडिगो की फसल उगाएं और पूरी की पूरी फसल को किराए के रूप में ब्रिटिश जमींदारों को सरेंडर कर दें, प्रदान कर दें। क्वेश्चन नंबर 28। वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी? राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों गया? आंसर है राजकुमार शुक्ला अप्रोच्ड गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जो जमींदारी प्रथा थी बिहार में, उसका जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने गया था। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है हमने अ वॉक थ्रू द फायर से। क्वेश्चन है व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन? जो वर्णन करता था उसका व्यवसाय क्या था? आंसर है द नरेटर वाज अ सोल्जर। जो वर्णन करता था वो एक सैनिक था। क्वेश्चन नंबर 30। वेयर वाज द नरेटर पोस्टेड व्हेन ही विटनेस्ड द एंटरटेनमेंट शो? जब एंटरटेनमेंट शो उसने देखा तब उसकी पोस्टिंग कहाँ थी? आंसर है द नरेटर वाज पोस्टेड एट सेपर कैंप एट बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट। जब उसने एंटरटेनमेंट शो देखा तब उसकी पोस्टिंग सेपर कैंप में थी, बेगमपेट में, हैदराबाद स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 31। वेयर डिड द नरेटर ईट अ नाइस मील वन इवनिंग? एक शाम को नरेटर ने बहुत अच्छा मील कहाँ पर ग्रहण किया था, भोजन कहाँ ग्रहण किया था? आंसर है वन इवनिंग द नरेटर एट अ नाइस मील एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट इन द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद। सिकंदराबाद शहर के वहाँ पर उसने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में वो बहुत अच्छा भोजन प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 32। वेयर डिड द नरेटर मीट द ओल्ड मैन? वर्णन करता उस बूढ़े व्यक्ति को कहाँ मिला था? आंसर है द नरेटर मेट द ओल्ड मैन
एट अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइडेड फॉर फिरोजगुड़ा। नरेटर उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसे स्थान पर मिला था जहां पर फिरोजगुड़ा के लिए रोड डिवाइड हो रहा था, अलग हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 33, नेम 3 इंपॉर्टेंट फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो। उन तीनों खेलों के नाम बताइए जो कि शो में दिखाए गए थे। इसका आंसर हमने आपके जो मॉडल पेपर में जो आंसर बताया था उसी में से हम लिख लेते हैं। द 3 इंपॉर्टेंट फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो वर टू बेंड एन आयरन बार अराउंड द नेक, गर्दन के चारों ओर एक लोहे की छड़ को मोड़ना, टू पास अ हेवी ट्रक अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, एक भारी ट्रक को प्रोफेसर के सीने के पार गुजारना, और तीसरा चैप्टर का नाम ही है अ वॉक थ्रू द फायर। इस प्रकार ये 3 खेल दिखाए गए थे। हमने इसका शॉर्टकट भी लिखा था, एक आयरन बार ट्रक किया सीने से पार, यही है अ वॉक थ्रू द फायर पाठ का सार। यहाँ पर आयरन बार ट्रक किया सीने से पार और यही है अ वॉक थ्रू द फायर पार्ट का सार। ये तीसरा फीट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमने लिया है डीप वाटर से। वाई डिड विलियम डगलस डिसाइड टू ज्वाइन द YMCA पूल। विलियम डगलस ने YMCA पूल को ज्वाइन करने का निर्णय क्यों किया? आंसर है बिकॉज द YMCA पूल वॉज सेफ, क्योंकि YMCA पूल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सेलो एंड, ये उतले हुए छोर की तरफ मात्र 2 या 3 फीट ही गहरा था। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग। लेखक ने अपने आप को कहाँ पड़ा हुआ पाया था? और इसका भी आंसर हमने जो मॉडल पेपर सोल्व किया था उसी में से ले लेते हैं। इसका आंसर है द ऑथर फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। लेखक ने उसे पेट के बल पूल के बाहर पूल के बगल में पड़ा हुआ पाया था और वो उल्टियां कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज विलियम डगलस डिटरमिन्ड टू कन्क्वेयर हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस ने अपने जो पानी का भय था उस पर जीत पाने के लिए, विजय पाने के लिए क्यों दृढ़ निश्चय किया? आंसर है बिकॉज हिज लाइफ हैड बिकम हैंडीकैप्ड, क्योंकि उसका जीवन अपाहिज बन गया था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय फिशिंग, स्विमिंग, बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। वो मछली पकड़ना, तैराकी और नौका विहार और खेलों के और जो जल के जो खेल थे उनका आनंद लेना चाहता था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी मोस्ट हैं, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लें और इन्हें ज़रूर याद करें। और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।